जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब लोग जम के कर रहे हैं और इस जम के करने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं उनसे बहुत कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपको आवाज मिल रही है? उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है कोई दूसरा प्रदेश उसकी तुलना। कैलाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए। बात यह हो रही है कि बदले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, ऐसा आरोप है कि राजद्रोह का मुकदमा चलाना हो, बुलडोजर चलानी हो, गिरफ्तार करना हो, सबसे पहले पार्टी करती है आपकी पार्टी। बदला प्रथम। देखिए जी, बदले की कोई भावना से कार्रवाई करना हो तो बंगाल की सरकार कब की भंग हो जाती जी। हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक सेटअप में विरोध करने का अधिकार सबका है जी। और जो पक्षपानी है विरोध का, उसके आधार पे लोगों को विरोध करना चाहिए जी। यदि हम कोई बदले की भावना से काम करते तो हमारी सरकारें तीन सरकारें राम जन्मभूमि पे जब ढांचा गिरा तो हमारी तीन सरकारें भंग कर दी जी। हमने हिंदुस्तान की कौन सी सरकार कानून के विपरीत जाकर के भंग की है? आज बंगाल में कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों के साथ बलात्कार हुआ, कितनों के मकान जलाए गए, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। लेकिन प्रतिशोध की हमारे तरफ से कौन सी कार्रवाई हुई है? जी सर, अब तो लखनऊ से लेकर भोपाल तक बुलडोजर ही चल रही है। बाबा बुलडोजर से मामा बुलडोजर तक, जरा सी कोई बात हो जाए आप बुलडोजर चला देते हैं। देखिए, लोगों की प्रवृत्ति जिस ढंग की है जी। राष्ट्रद्रोहियों के लिए इस देश में कोई गुंजाइश नहीं है जी। और आदमी मानते ही नहीं है। वैधानिक कार्रवाई सारे लोगों के खिलाफ, कोई उनके पास कागज नहीं है, पट्टा नहीं है और इसके अलावा लोक मार्ग पे लोगों ने निर्माण किए हैं जी। आप कानून पढ़िए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 131 में जी। लोक मार्ग पे यदि कोई बाधा उपस्थित की गई है तो उसको हमें विदाउट एनी नोटिस हमें कार्रवाई करने का राइट है और यदि हमने कोई कार्रवाई गलत की है तो कोर्ट में जाइए। और खासतौर से दंगे की तुरंत बाद तो आप कर ही सकते हैं ये कार्रवाई, कि अगर कोई दंगा हो जाए कहीं पर तो तुरंत आप बुलडोजर चला ही सकते हैं। नहीं, बुलडोजर ऐसा है जो आदमी लोक मार्ग पे बाधा, एक तो अराजकी काम करेंगे, राष्ट्रद्रोही काम करेंगे, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे और उसके बाद तुम्हें इस देश में हम मिठाई खिलाएंगे जी। ये नहीं चलेगा। इस देश में तहजीब से रहना होगा और राष्ट्रीय लोगों को ही हक है इस देश में हमारे संसाधनों का उपयोग करने का और इस लाइन पे सबको आना चाहिए कि जो आदमी अराष्ट्रीय है, जिन आदमियों के खिलाफ कैलाश जी, आप राष्ट्रीय का मतलब क्या कहते हैं कि जो कैलाश जी की लाइन पे चले वही राष्ट्रीय है ना? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारा ये कहना है कि डेमोक्रेसी में बंदूक चलाने का राइट किसने दिया? जी। मानव अधिकार यदि अपोजिशन के लोगों का है तो पुलिस का भी है, जिनके ऊपर गोलियां चलाएंगे उनका भी है। तो ऐसे यदि कोई हरकत करेंगे तो उनके खिलाफ हार्ड लाइन पे जाना चाहिए जी। सबको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी हमारी कोई हरकत हो, ऐसी अनडेमोक्रेटिक हरकत भाजपा के लोगों ने भी पूरे हिंदुस्तान में विरोध किया है, लेकिन तलवारें लेकर के नहीं किया है, बंदूक लेकर के नहीं किया है। हमारा राइट है। आप प्रदर्शन में तलवार नहीं ले चलते, आप तो शोभा यात्रा में ले जाते हैं कैलाश जी। सोफिया जी, मुझे लगता है आप भी कैलाश जी के साथ ही होंगी, करीब करीब यही सोचती है टीएमसी भी ऐसे ही। देखिए, सबसे पहले बंगाल का उदाहरण है। ये देश में किसानों के साथ इन्होंने क्या किया, गाड़ियां चढ़ा दे रहे थे किसानों के ऊपर। इतने सारे किसानों के खून का जो इल्जाम है इनके ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? और आज ये बड़े टीवी के सामने आकर ये कह रहे हैं कि जो लोग भी पत्थरबाजी करेंगे, जो लोग भी, वो उनके ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि प्रशासन, इसका मतलब है कोर्ट भी यही है, वकील भी यही है, जज भी यही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस देश में भाजपा अपने हाथ में कानून लेकर काम करेगी। जब तक ये साबित नहीं होता कि पत्थरबाजी किसने की, जब तक साबित नहीं होता कि क्राइम किसने किया। तो कोलकाता में भी तो ऐसा ही, सोफिया जी, कोलकाता में भी ऐसा ही हो रहा है ना? कोलकाता में भी ऐसा ही होता है सोफिया जी। सोफिया जी, कोलकाता में भी ऐसा ही हो रहा है। कानून प्रशासन बोल के कुछ रह गया है। भाजपा अपने
भाजपा अपनी राजनीति के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए, इन्हें क्योंकि पेट्रोल के दाम बताना नहीं है कि क्यों बढ़ रहा है, इन्हें बताना दाल आटा चावल क्यों बताना नहीं है कि गरीब जो है आज जिंदा कैसे रहेगा। जाहिर सी बात है कि इनको बताना मुद्दों से हटकाने। रीना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए विजय जी, ये भाजपा की पुरानी टूल किट है जी। इस समय देश में महंगाई इतनी बुरी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है।